नमस्कार। जरा सोचिए, अगर पेट्रोल डीजल की तरह घर का बिजली बिल भी हर महीने बदलने लगे तो। जी हाँ, कुछ इसी तरह का एक नया नियम लाने की तैयारी हो रही है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये क्या है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या अब हर महीने बिजली का बिल ऊपर नीचे होगा? क्या ये मुमकिन है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिल के नए फॉर्मूला की, फिर जानेंगे कि ये पॉलिसी बदल ही क्यों रही है। इसके बाद समझेंगे कि ये इंडेक्स लिंक्ड टैरिफ आखिर क्या बला है। फिर देखेंगे कि इसका आम इंसान पर क्या असर होगा और आखिर में आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से, बिजली बिल का ये नया फॉर्मूला आखिर है क्या? तो हुआ ये है कि केंद्र सरकार ने एक नई नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो बिजली के दाम तय करने के दशकों पुराने तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। ठीक है, तो एक नई पॉलिसी आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? सरकार को अचानक से ये सब बदलने की क्या जरूरत महसूस हुई? और इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 3 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जो बिजली कंपनियों का बकाया है, जो उन्हें अब तक नहीं मिला। ये इतना बड़ा घाटा है कि अब सिस्टम को बदलना मजबूरी बन गया है। और मामला कितना सीरियस है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। साल 2023 में बिजली कंपनियों को बेची गई हर एक यूनिट पर 50 पैसे का सीधा सीधा नुकसान हो रहा था। मतलब जितनी लागत लग रही थी उतनी कमाई भी नहीं हो पा रही थी। तो ये घाटा हो क्यों रहा है? यहीं पर एक दिलचस्प चीज सामने आती है, जिसे कहते हैं क्रॉस सब्सिडी। देखिए, आम घरों के लिए बिजली का रेट है लगभग 7 रुपए, वहीं फैक्ट्रियों और दुकानों से वसूले जाते हैं 10 रुपए से भी ज्यादा। मतलब साफ है, इंडस्ट्री से ज्यादा पैसा लेकर आम घरों की बिजली को सस्ता रखा जा रहा है। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। कई राज्यों में पॉलिटिकल वजहों से सालों साल बिजली के दाम बढ़ाए ही नहीं गए। नतीजा, कंपनियों पर बोझ बढ़ता गया, उनका घाटा आसमान छूने लगा और वो कर्ज में डूबती चली गईं। तो अब इस बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए सरकार एक नया आइडिया लेकर आई है, जिसे कहा जा रहा है इंडेक्स्ड लिंक्ड टैरिफ। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है। अब बिजली के दाम सीधे सीधे बाजार से जुड़ जाएंगे। यानी अगर बिजली बनाने में लगने वाला कोयला महंगा हुआ तो बिजली का बिल भी अपने आप ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा। ये काम कैसे करेगा वो भी समझ लेते हैं। स्टेप 1, कोयले जैसे इनपुट महंगे हुए। स्टेप 2, बिजली बनाने की लागत बढ़ गई। स्टेप 3, इससे बिजली कंपनी का खर्चा बढ़ा। और फाइनल स्टेप, फॉर्मूले के हिसाब से बिजली की दरें भी अपने आप बढ़ गईं, एकदम ऑटोमेटिक। और इस पूरी पॉलिसी का सबसे बड़ा गेम चेंजर यही है। अब अगर कोई राज्य सरकार दाम तय करने में देरी करती है या आनाकानी करती है तो ये फॉर्मूला अपने आप लागू हो जाएगा। कीमतें खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगी। यानी पॉलिटिकल वजहों से अब रेट्स को सालों तक रोका नहीं जा सकेगा। ठीक है, फॉर्मूला समझ लिया, उसके पीछे का कारण भी समझ लिया, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके लिए सबसे जरूरी है। इन सब बदलावों का आम इंसान की जेब पर क्या असर होगा? इस असर को समझने के लिए ये चार्ट देखिए। हमारे देश की कुल बिजली का लगभग 45% हिस्सा घरों और खेती किसानी में इस्तेमाल होता है। और यही वो 2 सेक्टर हैं जहां सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। तो जाहिर है इस नई पॉलिसी का सबसे गहरा असर भी इन्हीं पर पड़ने की आशंका है। तो एक तरफ था पुराना सिस्टम जहां दाम सालों तक फिक्स रहते थे और राजनीति से प्रभावित होते थे। और दूसरी तरफ है ये नया प्रस्तावित सिस्टम जहां दाम हर महीने बदल सकते हैं, सब कुछ फॉर्मूले पर आधारित होगा और सब्सिडी धीरे धीरे कम की जाएगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आम घरों और किसानों के बिजली बिल में आने वाले वक्त में हर महीने थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये सब तो ठीक है, पर ये होगा कब? इस ड्राफ्ट पॉलिसी का फ्यूचर क्या है? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये है आगे का रोड मैप। देखिए, अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है। इस पर अभी लोगों से, एक्सपर्ट से राय ली जाएगी। इसके बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा और सरकार का लक्ष्य है कि इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू कर दिया जाए। तो हाँ, अब इसमें थोड़ा वक्त है।
और सरकार का इरादा कितना पक्का है वो इस ड्राफ्ट की इस एक लाइन से साफ हो जाता है। इसमें लिखा है कि 2026-27 से बिजली की कीमतें ऐसी होनी चाहिए कि उसे बनाने और सप्लाई करने का पूरा खर्च तुरंत रियल टाइम में वसूला जा सके, यानी बाद में पेमेंट वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये नई नीति वाकई में देश के पावर सेक्टर को बचा पाएगी या फिर इस सुधार का सारा बोझ आखिर में आम इंसान की जेब पर ही आ जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।